यहाँ पर हमें इनका गुणनखंड करना है और इनको देखने से ये लग रहा है कि इसमें एक सर्वसमीका का प्रयोग होगा, यानी एक फॉर्मूले का प्रयोग होगा। और वो फॉर्मूला क्या है? वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी जब भी हमारे पास दो चीज़ें स्क्वायर में हों और उनके बीच में माइनस हो तो फिर हम इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पर इनको देखने से ये लग रहा है कि ये इस तरह से होगा। चलिए तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर में लिख देंगे। तो 4 2 का स्क्वायर होता है और p का ये बाहर ले लेंगे हम, तो इस तरह से हम लिख देंगे। इसी तरह से 9 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3q का होल स्क्वायर हो गया। अब आप नोटिस करेंगे कि दो चीज़ें स्क्वायर में है और उनके बीच में माइनस है, तो फिर क्या करते हैं, एक बार उनको प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। तो एक बार हमने इन्हें प्लस कर दिया और एक बार माइनस। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। सेकेंड पार्ट है, अब यहां पर देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो एक बात आप ध्यान रखना, गुणनखंड करने का, फैक्टराइजेशन करने का रूल नंबर 1, किसी भी व्यंजक का जब आप गुणनखंड करेंगे तो जो सबसे पहले आपको देखना है वो है कि कॉमन क्या है। अगर कोई सभी पदों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सब में कॉमन क्या है। अब पहले वाले पार्ट में तो कुछ कॉमन था नहीं, तो फिर कुछ लिया नहीं, लेकिन यहाँ पर कॉमन आ रहा है। इन दोनों को क्या डिवाइड करेगा, क्या दोनों को भाग देगा? तो देखो, चलो देखते हैं दोनों को क्या भाग देगा। 3 दोनों को भाग दे सकता है। 3 दूनी 6, 3 कम 3, और ये क्या होगा, 3 से जब ये 3 3 9, नहीं 3 से तो जाएगा नहीं, इसमें 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, कुछ और देखते हैं। 7 से जाएगा, 7 9 63 और 7 एकम 7, 7 6 42। हाँ 7 से जा रहा है भाई, 7 से दोनों में भाग जा रहा है, यानी 7 कॉमन आ गया। तो देखो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पहली बार ही देखने में नहीं आए एकदम से, तो इस तरह से फिर हम करते हैं कि किससे कट रहा है। तो ये देखना है, 7 9 63 ए स्क्वायर, और ये क्या था, 16 था ना, 7 एकम 7 और 7 6 42 बी स्क्वायर ये। और अब आप देखो कि ये पूर्ण वर्ग बनाए जा सकते हैं, यानी अब हम बिल्कुल सही राह पर हैं। तो ये तो होता है 3a का होल स्क्वायर, ये 4b का होल स्क्वायर, और अब यहाँ पर लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार इनको प्लस करो और एक बार इन्हें माइनस करो, है ना। फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं, बस आप समझ जाना कि कौन सा फॉर्मूला इसमें ये आपको लिखना होता है, ठीक है। चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक बार उनको प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, इस तरह से। तो ये आंसर आ चुका है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट है, अब यहाँ पर ये है 49x स्क्वायर, और ये पहली बात तो ये कि दोनों में से कोई कॉमन है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सीधे पूर्ण वर्ग इनको हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ब्रैकेट यहाँ पर इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ पर ये 2 है, तो इसलिए बाहर ब्रैकेट आ जाता है। ये सिंगल है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार इनको प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला वही है, तो बार बार लिखने की आवश्यकता है नहीं, पर ये ध्यान रखना ऐसे ये होगा, ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट, यहाँ पे अब इसका हमें करना है गुणनखंड। तो
सबसे पहले क्या क्या देखते हैं, मैंने क्या कहा था, ये देखना है कि उनमें कॉमन क्या है। तो दोनों में से कॉमन आराम से हम ये समझ सकते हैं कि कुछ तो कॉमन है। मुझे तो खैर डायरेक्ट पता है कि 16 कॉमन है, लेकिन अगर आपको एकदम समझना है क्या कॉमन है तो क्या करना है, जैसे HCF निकालते हैं वैसे ही इस विधि से। लेकिन अगर आपको नहीं अभी भी समझ आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। ऐसे लिखो 16 और ये लिखो 144, ठीक है। अब ये देखो दोनों किससे कटते हैं, सबसे पहले 2 से कटते हैं, तो 2 8 16 और ये 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 72। फिर 2 से दोनों में भाग जा रहा है, हमने तब तक देना है जब तक दोनों में भाग देना रुक न जाए। 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर 2 से भाग देना है, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर 2 से भाग देना है, दोनों में चला जा सकता है, ये हो गया और ये 9 हो गया। अब कुछ ऐसा नहीं है जो दोनों को भाग दे, है ना, तो यहाँ पे रुक जाएंगे और हम देखेंगे कि ये क्या है और इनका आपस में गुणा कर दो। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, तो ये 16 बाहर आ गया। ये दोबारा इस हिस्से को देखो जो मैंने अभी आपको समझाया, बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी, आपको आराम से समझ आ जाएगा। बस छोटे छोटे करके ऐसे भाग दो दोनों को, यानी इसे और इसे, और देखो कि दोनों में किसका भाग हो रहा है, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, x की घात 5, x की घात 3। कॉमन लेने में क्या होता है कि हम छोटी घात कॉमन लेते हैं, दोनों में से छोटी घात है x की घात 3, ठीक है। अंदर क्या बचा, इसमें से जब ये कॉमन लिया तो 16 तो बाहर आ गया, और x की घात 5 में से 3 जब बाहर आ गया तो 2 घात अंदर बच गई। और यहां पे 144 में से जब 16 बाहर आया तो 16 9 में 144, है ना। वैसे भी आप यहां पर देखो ये 9 अलग से बच गया था, यानी यहां पर 9 आएगा, और ये x की घात 3 पूरा बाहर आ गया तो ये बच गया है 16x³। और ये तो सीधे ही यहाँ पर हम इसको x का वर्ग है ये, और ये 3 का वर्ग है, तो बिल्कुल a² - b² के फॉर्मूले में बैठ रहा है। तो ये हो जाएगा 16x³, एक बार इनको प्लस कर देंगे और एक बार इन्हें माइनस कर देंगे, और ये हमारा आंसर है। और अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ है, जो कि लिखना चाहिए, तो वही फॉर्मूला जो कि मैं बार बार लिख रहा हूँ कि a² - b² होता है a + b × a - b, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखो इसको गुणनखंड करने के 2 तरीके हैं। या तो हम सीधे कर दें, सीधे यानी क्योंकि हमें सामने साफ साफ दिख रहा है कि 2 पद यहाँ पर बिल्कुल पूर्ण वर्ग में है, तो एक बार उन्हें प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। तो सीधा हम क्या कर सकते हैं, इनको एक बार इन्हें प्लस करो, है ना भाई, एक ये चीज है और एक ये है, दोनों वर्ग में है, तो एक बार इनको प्लस करो और एक बार इन्हें माइनस कर दो, क्योंकि जो फॉर्मूला है, ये हमने इसे माइनस कर दिया है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो क्या है कि a² - b² होता है। एक बार इन्हें प्लस करो, एक बार माइनस करो, तो वही हमने किया है। और अब इनको सिंप्लीफाई करो, तो देखो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट हटाते हैं छोटे वाले, l + m + l - m, ठीक है। अब यहां देखो l + m, लेकिन आगे देखो ये माइनस, जब ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये l आई मीन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये l अभी जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा m। अब देखो क्या कट रहा है, तो यहां तो m कटा और यहां l कटा, तो ये हो जाएगा l + l 2l, m + m 2m, और ये हो जाएगा 2 दूने 4 l m, और ये हमारा आंसर है, ठीक। तो एक तो या तो ये करें, या फिर आप इसको दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ खास डिफरेंट तरीका नहीं है, बट एक अप्रोच डिफरेंट है। हम इसको a और b लेके चल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, यानी पहले इसको दोबारा से लिखते हैं,
कि माना, यानी इसको हम a ले लेते हैं और इसे b ले लेते हैं, तो माना l प्लस m बराबर है a और l माइनस m ये b है, तो इसको a और b हमने ले लिया है। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था, अब ये क्या बन गया है, ये तो हमने ले लिया है a और ये ले लिया है b, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, वही फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना ये। अब जहां जहां a है वहां पे लिखो ये, और जहां जहां b है वहां पे लिखो ये। तो क्या हो जाएगा, देखो a की जगह पे l प्लस m, b की जगह पे l माइनस m, फिर वही l प्लस m, l माइनस m। ठीक है ना, जहाँ पे a था वहाँ पे ये लिख दिया हमने l प्लस m, जहाँ पे b था वहाँ पे ये लिख दिया। और अब इनको आपस में अब थोड़ा सरल करो, तो वही l प्लस m प्लस l माइनस m, l प्लस m माइनस l प्लस m, और यहाँ पर ये कटा, यहाँ पर ये कटा, और ये आ जाएगा 12 इंटू 2m यानी 4lm, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 6 पार्ट है और यहाँ पे फिर वही करेंगे, इनको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो ये है 3 का वर्ग 9 होता है, तो 3 लिख दिया है, और x और y पे वर्ग है, तो ये इस तरह से लिख के बाहर आ गए हैं, है ना। यानी अगर आप इसको अंदर लेके जाओ वर्ग को, इसकी यानी जो घात 2 है अंदर लेके जाओ, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये होता है 3 का वर्ग होता है 9। तो बेसिकली सेम चीज़ आ गई है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 16 है 4 की घात 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं है, एक ही बात है, क्योंकि अकेला है वो। तो यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो कि स्क्वायर में है और बीच में माइनस है, तो एक बार उनको प्लस करेंगे हम और एक बार माइनस, ठीक। और ये हमारा आंसर आ चुका है। अगेन आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेवंथ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो करते हैं इसे। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें नहीं है जो पूर्ण वर्ग में है, यानी ये तो है वर्ग में, पूर्ण वर्ग में, लेकिन ये नहीं है। तो इसको बदलते हैं पूर्ण वर्ग में, और बड़ा आसान है क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला बनाता है। देखो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल सीधे ही। क्यों? क्योंकि आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा ये कि x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर। या आप x की जगह पे a भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी का स्क्वायर। बात एक ही है, ठीक है। और पहला, इससे पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था आपको याद होगा, उसमें हमने, यानी जो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने ये सर्वसमी का यूज़ की थी, है ना। इस पर आधारित क्वेश्चन हमने किए थे कि जब यहाँ पे प्लस होता है ये चीज़ें इस तरह से होती हैं, और जब माइनस होता है तो ये होता है। तो ये उसमें पढ़ा था। तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। और देखो एक्स वाई ए बी में कन्फ्यूज मत होना, इस रूप में भी आपके पास आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस और एक्स वाई में भी लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हैं जो कि वर्ग में हैं, तो आराम से हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो एक बार इन्हें प्लस करते हैं और एक बार इन्हें माइनस करते हैं, हो गया। एक बार इन्हें प्लस किया और एक बार माइनस किया, यानी एक बार दिस प्लस दिस
यानी इसमें ये प्लस किया और एक बार इसमें से इसे माइनस किया, है ना। तो क्यों हमने किया? क्योंकि जो फॉर्मूला है, और अगेन फॉर्मूला आप कोई ज़रूरी नहीं कि ए बी में लिखना है, एक्स वाई में भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं भी कुछ भी देखने को मिल सकता है, एक्स वाई में भी मिल सकता है देखने को और ए बी में भी फॉर्मूला देखने को मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। और आप इस तरह से भी इसको ये लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो देखो ये तो हमें पता है कि इसमें सर्व समीका लगेगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हम उस सर्व समीका से कर रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो अभी तो हमें पता है, लेकिन अगर एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो फिर कैसे आप वहाँ पर करेंगे, यानी कैसे आपके दिमाग में एकदम आएगा कि क्या लगेगा इसमें, क्योंकि एग्जाम में तो ये नहीं बोलेंगे ना कि इस सर्व समीका का प्रयोग करो, वहाँ पे तो बस क्वेश्चन दे देंगे, बाकी सब चीज़ें आपको स्वयं ही फिगर आउट करनी है, स्वयं ही पता करनी है कि किस तरीके से होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, सब में जो कॉमन है, तो सबसे पहले हमें वही देखना है, कॉमन कुछ नहीं है इनमें से, तो वो तो अब हट गया। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि ग्रुप बना के कुछ हो सकता है क्या, यानी जो हम समूह बनाते हैं क्या उससे कुछ हो सकता है। तो समूह बनाने के लिए हमें देखना होता है कि दो को एक साथ ले लें, तो दो को अगर हम किसी भी दो को अगर हम एक साथ लें तो काम नहीं बनेगा। अगर हम सोचें कि इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं और इसे एक साथ ले लें तो भी काम नहीं बनेगा, या इसे और इसे एक साथ ले लें इन दोनों को, तो इससे भी नहीं होगा, ग्रुप बनाकर भी नहीं होगा। जैसे अक्सर ग्रुप बनाकर हम करते हैं ना कि ए एक्स प्लस ए वाई बराबर बी एक्स प्लस बी वाई, तो हम ऐसे ग्रुप बना देते हैं और फिर कॉमन ले लेते हैं, हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ग्रुप बनाकर भी नहीं हो रहा है। फिर तीसरा क्या है, तो तीसरा होता है कि इसमें कोई तो फॉर्मूला लगेगा, कोई सर्व समीका तो लगेगी। अब वो क्या लगेगी वो हमें देखना है। तो यहाँ पर आप चीज़ देखो कि ये तो है ए, इसमें है बी, इसमें है बी सी, इसमें है सी, यानी जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला हिस्सा, इसमें बी स्क्वायर वाला है, बी सी है और सी स्क्वायर है, यानी इसमें कुछ हो सकता है। फिर हम आगे इसमें कोई दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इतना तो हमें पता है कि इसका कुछ हम कर सकते हैं। तो अब क्या करें, तो यहाँ पर देखो ये तो है 25 ए स्क्वायर। सबसे पहले इसको अलग ब्रैकेट में लिखो, उसके लिए हमें बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लिया यानी इन तीनों से माइनस लेना पड़ेगा, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात हम यहां पर ये नोटिस कर रहे हैं कि ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, यानी हो सकता है यहां पर फॉर्मूला लगे कि जो फॉर्मूला है ना कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या पता ये लगे। उसके लिए क्या होता है, इसको लिखो पूर्ण वर्ग में, तो ये तो 2b का स्क्वायर है, बहुत सिंपल है। लास्ट वाले को भी लिखो पूर्ण वर्ग में है, 7c का होल स्क्वायर, है ना, 7 7 49, 7c ये बन गया है। बीच में क्या लिखना होता है, देखो अभी इसे मत देखो, इसको मत देखो, बीच में लिखना होता है, आप ये फॉर्मूले पे ध्यान दो बस। 2 लिखना है हमें, फिर a यानी इधर वाला लिखना है, तो 2 गुणा 2b गुणा फिर इधर वाला लिखना है 7c। और अब ये देखो कि अगर हम इनका आपस में दोबारा गुणा करें तो क्या हमें 28 BC मिल जाएगा, तो बिल्कुल 2 दूनी 4, 4 7 28 BC, यानी ये मिल जाएगा, यानी बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, एकदम परफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हम इसको भी लिख देते हैं, यानी ये तो 5a का स्क्वायर है, लेकिन जो ये है ये बिल्कुल ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो ये माइनस इसका पूर्ण वर्ग 2b माइनस 7c है ना, हाँ 2b माइनस 7c इसका पूर्ण वर्ग,
तो जो ये चीज़ है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा नीचे वाले में लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ पर ये सब था उसकी जगह पे हमने ये लिख दिया है। और अब हमें पता है कि आगे क्या करना है, क्योंकि दो पद हमारे पास पूर्ण वर्ग में है और बीच में माइनस है, तो क्या करते हैं, एक बार उनको प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। है ना, और फॉर्मूला क्या लगाया हमने यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन्हें प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c और दूसरे ब्रैकेट में 5a। अब देखो माइनस का यानी इनको ये अंदर वाले ब्रैकेट हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का जब इसमें अंदर गुणा होगा तो ये 2b माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा इस प्रकार से, और ये आंसर आ जाएगा।